नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। 10 के दब में तमाम अहम खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दरअसल बड़ी खबर है हाथरस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस में खबर है, दरअसल प्रोफेसर रजनीश गिरफ्तार कर लिया गया है। यौन शोषण के लगे थे आरोप और आखिरकार हाथरस के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 टीमों का गठन किया गया था। प्रोफेसर रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगे थे, यौन शोषण के आरोप लगे थे, नौकरी का झांसा देकर के, नंबर बढ़ाने का झांसा देकर के छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था और आखिरकार प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। तुषार, आखिरकार रजनीश को धर दबोचा गया है। रजनीश को हाथरस से ही गिरफ्तार किया गया। आपको बताऊं तो टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से प्रोफेसर रजनीश को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। एसपी हाथरस ने बताया कि पूरी टीम को इसी में लगाया गया था क्योंकि इसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। नए एसपी ने जब यहाँ पे चार्ज दिया, उसके बाद जब शिकायत मिली तो इसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई और अब प्रोफेसर रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस से ही गिरफ्तार किया गया है। सर्विलांस के मदद से इसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि ये शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन लगातार पुलिस इसका पीछा कर रही थी, इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और अब पुलिस की मेहनत रंग लाई है और पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। 12:30 बजे एसपी हाथरस इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी बिल्कुल, तो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हाथरस के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथरस से ही गिरफ्तारी हुई। टेक्निकल सर्विलांस पर लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी इसे और आखिरकार ये पकड़ा गया। रजनीश कहां छिपा हुआ था? तुषार, हाथरस से गिरफ्तारी हुई, लेकिन कहां पर ये छिपा हुआ था, कुछ पता चल पाया अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बताऊं तो रजनीश अपने एक रिलेटिव के घर से छुपा हुआ था और पुलिस इसको लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। कई जगह पुलिस ने दबिश भी दिया था, शहर के बाहर भी पुलिस ने दबिश दिया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से पता चला कि रजनीश अपने रिलेटिव के घर में छिपा हुआ है। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा था, लेकिन एक फोन कॉल की वजह से रजनीश जो है उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। उसने अपने घर पर अननोन नंबर से फोन कॉल किया, जो कि पुलिस ने लगातार सभी नंबरों को सर्विलांस पे ले रखा था, जिसके बाद पुलिस को लोकेशन मिली और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। बिल्कुल, तो आखिरकार प्रोफेसर रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 टीमों का गठन किया गया था। कल भी कॉलेज में भी 4 सदस्यीय टीम जांच पड़ताल करने के लिए गई थी। प्रोफेसर रजनीश पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और प्रोफेसर रजनीश को आखिरकार धर दबोचा गया है। गंभीर आरोपों की जांच भी चल रही है और इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार चल रही थी। रजनीश तमाम आरोप लगे हैं तुषार, और अब गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ में बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कहा यह गया कई छात्राओं को यौन शोषण किया इसने। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कई छात्राओं का यौन शोषण का आरोप है इसके ऊपर। तमाम वीडियो फुटेज इसके इस समय वायरल भी हैं और उसकी शिकायत भी मिली थी। लगातार छात्राएं भी इसकी शिकायत कर रही थी। आपको बता दें तो इसके पास से भी कई ऐसे वीडियो फुटेज मिले हैं जो काफी आपत्तिजनक है। पुलिस इसको लेकर अब इससे पूछताछ जरूर करेगी। 3 टीमें इसको गिरफ्तार करने के लिए गठित थी, लेकिन 4 सदस्यीय समिति का भी गठन डीएम ने किया था, जो कि इसके स्कूल में जाकर वहां के प्रोफेसर से, वहां के छात्रों से वो इंक्वायरी कर रही है कि आखिर में ये क्या क्या करता था, किस तरह का लालच देता था। क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोफेसर रजनीश छात्राओं को नौकरी का, नंबर बढ़ाने का, एडमिशन का तमाम लालच देकर उनका यौन शोषण किया करता था। छात्राएं इसकी शिकायत कर रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, पोर्टल पे डाला गया, तो उसके बाद नए एसपी ने जब चार्ज लिया तो इस पर कार्रवाई शुरू की गई है और अब देखिए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है प्रोफेसर रजनीश की। जी बिल्कुल, तो आखिरकार बागला कॉलेज के इस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 सदस्यीय डीएम ने जो जांच टीम गठित की है, कल कॉलेज में जाकर के उस टीम ने जांच पड़ताल भी की थी और अब ये आरोपी प्रोफेसर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बागला कॉलेज में पिछले कई सालों से ये गंदी हरकतें कर रहा था, लेकिन आखिरकार ये मामला खुला है।
तुषार, कुल मिलाकर के देखें तो शिकायतें छात्राओं ने पहले भी की लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह को भी क्या तलाशा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जब मुख्यमंत्री तक की बात पहुंची तब जाकर के एक्शन हुआ। 2 सालों से अगर बात करें तो 2 साल से छात्राएं इसकी शिकायत कर रही थी और 2 साल से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब नए पुलिस अधीक्षक ने वहां के कमान संभाली, उसके बाद छात्राओं ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की, नए पुलिस अधीक्षक से की, तो उसके बाद पुलिस इसमें इस पूरे मामले में हरकत में आई और इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। जबकि आपको बताऊं तो इस पूरे मामले में जांच भी सेटअप होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से छात्राएं अगर किसी की शिकायत करें और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई बनती है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई बनती है, उन कॉलेज के प्रिंसिपल और दूसरे जो कर्मचारी उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है जिन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया और इस अपचारी रजनीश को बढ़ावा देते गए और लगातार ये यौन शोषण करता रहा। आप देखिए इसके तमाम फोटोज, तमाम वीडियो जिसके इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जिसमें सीधे तौर पे ये यौन शोषण करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी ये नौकरी करता रहा बांग्ला साहब कॉलेज में, वहां पे नौकरी कर रहा था, वहां पे लड़कियों को यौन शोषण कर रहा था। इसकी कोई अभी तक आपको बताऊं तो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। 12:30 बजे एसपी हाथरस चिरंजीवी नाथ सिन्हा इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफिंग भी करेंगे, बताएंगे और इसके आरोपों के बारे में बताएंगे। तमाम सवाल हैं जिसके बारे में आज एसपी हाथरस इस पूरे मामले को। बिल्कुल, तो आखिरकार जो अय्याश प्रोफेसर है बागला कॉलेज का, उसे गिरफ्तार कर